आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एक्ट के तहत नामजद एक खसूसी अदालत ने कश्मीर के 3 रिहायशियों को इश्तिहारी करार देने का बाकायदा हुक्म जारी किया है। इन तीनों पर इल्जाम है कि उन्होंने समाजी राब्तागाहों पर भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाई है। NIA की खसूसी अदालत ने सेक्शन 82 के तहत तीनों को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया है। ये मुकदमा 2020 की एक FIR नंबर 7 के तहत काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। अदालत का कहना है कि मुलजिमन की जानिब से जानबूझकर अदालती कार्रवाई से बचने के बाद ये हुक्म जारी किया गया है। अदालत ने मुलजिमीन को 31 जनवरी 2026 तक खुद को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी करते हुए खबरदार किया है कि अगर वो कोर्ट में पेश नहीं हुए तो सेक्शन 83 के तहत उनकी जायदाद जब्त करने जैसे सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। उसमें सरमा में शदीद ठंड और घने कहरे के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू खिते में बैनुल-अक़वामी सरहद के तमाम हसास इलाकों में गश्त मजीद सख्त कर दिया है ताकि दहशतगर्द इस मौसम का फायदा उठाकर दरअंदाजी या असला व मंशियात की स्मगलिंग न कर सकें। माहिरीन का कहना है कि ठंडे मौसम में गहरी धुंध की वजह से हद निगाह से मिट जाती है और दहशतगर्द इसका फायदा उठाकर सरहद के उस पार आने या हथियार व मंशियात स्मगल करने की ताक में रहते हैं। ताहम BSF हर साल की तरह इस साल भी मौसम सरमा के दौरान मुमकिन दरअंदाजी को रोकने के लिए सख्त इकदाम उठा रही है। BSF की खवातीन एहलकार भी मर्द एहलकारों के शाना बशाना सरहदी इलाकों में गश्त अंजाम दे रही हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत पर बांग्लादेशी दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ देने का संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में रियासत की आबादियाती साख़ित खतरनाक हद तक तब्दील हो चुकी है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा, बंगाल के अवाम दरअंदाजी के मसले सख्त तशवीश में मुब्तला हैं और भारतीय जनता पार्टी 2026 के असेंबली इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आकर इस मसले का खात्मा करेगी। उन्होंने दावा किया कि हम न सिर्फ दरअंदाजों की शिनाख्त करेंगे बल्कि उन्हें मुल्क से बाहर भी निकालेंगे। 15 अप्रैल 2026 के बाद बंगाल में BJP की नई हुकूमत होगी क्योंकि अवाम अपना फैसला कर चुके हैं। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि मरकज की जानिब से भारत बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने का काम इसलिए मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि मगरबी बंगाल हुकूमत मतलूबा जमीन फराहम नहीं कर रही। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के खारपुरा गांव के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल के रोज एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक मुश्तबा अस्करियत पसंद ठिकाने को नाकाम बना दिया। ये कार्रवाई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 176 बटालियन, भारतीय फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कुंजर और पट्टन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने SDPO टंगमर की निगरानी में अंजाम दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल के अंदर एक खुफिया ठिकाने का सुराग लगाया गया जहाँ से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा अशिया में एक प्रेशर कुकर शामिल है जिसमें मोटरसाइकिल की बैटरी नस्ब थी जो मुबैना तौर पर एक देसी साख्ता धमाका खेज आला IED का हिस्सा था। इसके अलावा AK-47 के 53 राउंड्स भी जब्त किए गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर जवाबी हमला करते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मंगल को BJP लीडरों का मुआवजा महाभारत के अफसानवी किरदारों दुर्योधन और दुशासन से किया। शाह के इल्जामात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि TMC हुकूमत ने पेट्रापोल और अंधल में सरहद पर बाड़ लगाने के लिए जमीन दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ इलेक्शन और SIR के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। TMC सरबराह ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में एक दुशासन आया है जिसे ही इलेक्शन आते हैं। दुशासन और दुर्योधन नमूदार होते हैं। दुशासन आया है शिकोनी का एक शागिर्द जो मालूमात इकट्ठा करने आया है। आज वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन फराहम नहीं की। अगर मैं जमीन फराहम नहीं करती तो क्या होता? पेट्रापोल में जमीन किसने फराहम की? जिला कुपवारा के सरहदी तहसील करना टंगडार के ताज गांव में मंगल को एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 कमसिन बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हुआ। मरने वालों की शिनाख्त 7 साला अजान और 6 साला आलिया के तौर पर की गई है। दोनों बच्चे ताज गांव के रहने वाले हैं। इस वाक़े में एक और नाबालिग शाहजान मुनीर शदीद जख्मी हुआ और उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगडार मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ उसका इलाज जारी है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक बच्चे कोचिंग सेंटर से वापस आ रहे थे कि मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी से चलाए जा रहे एक ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। वाक़े के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया।
अनंतनाग पुलिस ने जंगलाती जुराइम के खिलाफ एक अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए गढ़पीट जंगलाती इलाके में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलव्वस 2 लकड़ी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। रोशन कश्मीर के नुमाइंदे सईद वजाहत ने पुलिस का हवाला देते हुए कहा, पुलिस स्टेशन लाडरू को मुसद्दिका और खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि 2 अफराद आदिल अहमद पडर वल्द गुलाम मोहिद्दीन पडर साकिना लाडनू और रईस अहमद शेख वल्द अब्दुल सलाम शेख साकिना गढ़पीट गैर कानूनी तौर पर जंगलाती दरख्त काटने में मुलव्वस हैं। इत्तलात मिलते ही पुलिस स्टेशन लाडनू में मुतल्लिका दफात के तहत एफआईआर नंबर 42/2025 दर्ज की गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस पार्टी ने गढ़पीट के जंगलाती इलाके में निशानदेही शुदा मकाम पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। छापे के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर काटी गई कायल लकड़ी के 5 गोले बरामद किए। मौके पर ही दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। बडगाम में स्नो स्प्रे के जरिए नाबालिग लड़कियों को हिरासा करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में पुलिस स्टेशन चाडोरा को 2 वालिदैन की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि उनकी नाबालिग बेटियों पर ट्यूशन से वापसी के दौरान एक नामालूम शख्स ने हमला किया और उनकी आंखों में कीमाई मादा का छिड़काव किया। तहकीकात के दौरान सीसीटीवी फुटेज और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तकनीकी शवाहिद का तज्जिया किया गया, जिसके नतीजे में मुलजिम की शिनाख्त अमल में आई। बाद पूछगछ और तलाशी के दौरान इंकशाफ हुआ है कि राजा फुरकान वल्द फयाज अहमद खान साकिना गौहरपुरा चाडोरा ने मुतासरा लड़कियों की आंखों में बर्फ का स्नो स्प्रे छिड़क कर ये फैल अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के बेशतर अजला में हुकाम ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क खिदमत के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह अहकाम सादर किए हैं जो अगले अहकाम तक नाफिजुल अमल रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सुबह जम्मू के किश्तवाड़ और वादी कश्मीर के बडगाम, कुपवारा, कुलगाम, पुलवामा और शोपियान अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने VPN खिदमत की मुअत्तली के फौरी अहकाम सादर किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस फैसले का मकसद VPN के गलत इस्तेमाल को रोकना है, जो कि सिक्योरिटी निगरानी में रुकावट बन सकता है या अमन आमा को मुतासिर कर सकता है। पुलिस ने आवाम से पाबंदी पर मुकम्मल अमल की अपील की है और खबरदार किया है कि डिजिटल डिवाइसेस पर VPN इस्तेमाल करने की सूरत में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज GDA पार्क राम विहार जम्मू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लैग पॉइंट का इफ्तिताह किया और तिरंगा लहराकर अंडमान व निकोबार जजायर में 1943 में नेताजी की जानिब से भारतीय सरजमीन पर कौमी परचम लहराने की 82वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने याद दिलाई कि 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर को बरतानवी राज से आजाद करार दिया था और पूरे मुल्क को आजादी का अज़्म अता किया था। जिला पुलिस पुंछ ने गैर कानूनी कानखनी के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर मामूली मादनियात की गैर मजाज निकालने और नकल हमल में मुलव्वस 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। गाड़ियों को मामूल की गश्त और नाके की चेकिंग के दौरान रोका गया जब वो बगैर इजाजत के कानखनी की सरगर्मियों में मसरूफ पाई गई। तमाम जब्त शुदा गाड़ियों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की तहवील में ले लिया गया है। सऊदी अरब ने मंगल के रोज यमन के बंदरगाही शहर मकला पर बमबारी की। सऊदी अरब का दावा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से यमन की अलाहिदगी पसंद कुव्वतों के लिए हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही थी, जिसे उसने निशाना बनाया है। यह हमला सल्तनत और इमारात के हिमायत याफ्ता जनूबी अबूरी गौसल की अलाहिदगी पसंद कुव्वतों के दरमियान कशीदगी में एक नए इजाफे का इशारा है। यह रियाज और अबू ज़हबी के दरमियान ताल्लुकात को मजीद कशीदा करता है। दोनों अरब मालिक बहीरा अहमर के वसी इलाके में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ यमन की दिहाइयों से जारी जंग में मज़ाबक्ती फरीकों की हिमायत कर रहे थे। जिला पुंछ में गैर कानूनी कानकरी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने सख्त इकदाम उठाते हुए तमाम माइनिंग से वाबस्ता गाड़ियों में GPS सिस्टम नस्ब करने की मुहिम शुरू कर दी है। इस बात का ऐलान जिला माइनिंग ऑफिसर DMO ने करते हुए कहा कि अब ई-चालान का निजाम भी मुकम्मल तौर पर लाजमी करार दिया गया है। DMO के मुताबिक अब किसी भी गाड़ी को बगैर ई-चालान और GPS सिस्टम के मादनियात की नकलो हमल की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने वाज़ह किया कि जिन गाड़ी मालिकान या ठेकेदारों की जानिब से इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, उनके खिलाफ मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, मैं DMO पुंछ राहुल देव। मेरे आपके मीडियम से तो मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं पब्लिक के पास कि अभी हमारी ये फर्स्ट ड्राइव है GPS सिस्टम इंस्टॉल करने की। जितने व्हीकल्स जो हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी व्हीकल चाहे JCB हो, अपना टिपर हो, ट्रॉलीज हो, उनको GPS मैंडेटरी किया गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अमेंडमेंट रूल इन 105। अमेंडमेंट रूल में 71 रूल ये बताता है कि इसमें अपना सबसे पहले
ई चलान मैंडेटरी है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट के अप्रूव्ड के ये गवर्नमेंट ने कि जीपीएस सिस्टम को इंस्टॉल किया, मैंडेटरी कर दिया है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ में